अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज एक गपशप की वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक दो अनाउंसमेंट्स। एक तो दुबई के हवाले से जो लोग पूछते हैं, बहुत से भाई मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भाई आपने कहा था कि मैं दुबई में भी एक अपना सेटअप बना रहा हूँ, तो आप कब तक दुबई में सेटअप बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने तकरीबन पिछले साल इन्हीं दिनों में प्लान किया था कि दिसंबर जनवरी में मैं इंशाल्लाह दुबई में अपना एक काम जो है कपड़े का स्पेशली ये स्टार्ट करूँगा। लेकिन आपको पता है कि दुनिया के हालात इस तरह के हो गए ये कोरोना की वजह से, तो मैं फिर नहीं कर सका। अभी भी मेरा प्लान पूरा कंप्लीट है। इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा फाइनेंशियली भी मसला है, वो जैसे ही पूरा होता है मेरे पास सारा इंतज़ाम अरेंजमेंट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत ज़्यादा उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में कि दिसंबर में या जनवरी में या फरवरी तक जैसे ही मेरे पास अरेंजमेंट हुआ तो मैं इंशाल्लाह दुबई में अपना काम स्टार्ट करूँगा। कपड़े का जो मेरा पाकिस्तान में भी है, तो ये इंशाल्लाह दुबई में भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कोई बने। दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप के वाले से आपको बताना था कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इस नीयत से या ये सोच के शामिल होते हैं कि शायद यहाँ पे मैं नुस्खे शेयर करता हूँ या मैं मशवरे वगैरह देता हूँ, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। उसमें ना ही आप पोस्ट कर सकते हैं, ना ही आप रिप्लाई कर सकते हैं, ना ही कुछ पूछ सकते हैं। वो सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो लोग प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। तो उसमें मैं कोई प्रोडक्ट अगर आती है, कोई ख़त्म होती है, कोई नई लॉन्च होती है, तो उसको मैं वो अपडेट्स वगैरह वो देता हूँ। तो उसमें वही लोग ज्वाइन करें जो कस्टमर्स हैं या वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो जो नुस्खों के चक्रों में आए हुए हैं, ज़्यादातर जो इंडिया के स्पेशली लोग हैं, इंडिया में क्योंकि मैं नहीं बेच सकता, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह का वो पूछना ही फजूल है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको लीव कर दें ग्रुप को, ताकि और जो लोग हैं कस्टमर्स हैं उनकी जगह बन सके। आज की वीडियो मेरी स्पेशली वैसे तो सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो लोग प्रोफेशनल हकीम हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या वैसे आप लोगों के दवाखाने हैं। काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस भी करते हैं जो भाई हैं, तो वो कहते हैं कि भाईजान जिस तरह आप अरशद बाज़ार में अपने तजुर्बात शेयर करते हैं कपड़े के काम के हवाले से, उससे जो ख़वातीन हैं नई काम शुरू करने वाली उनको फ़ायदा होता है, या जो लोग हैं लड़के हैं, आप अपने नुकसानात दिखाते हैं, अपने फ़ायदे दिखाते हैं, तो वो उसमें दिलचस्पी भी बनी रहती है लोगों की। तो उसके साथ साथ लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो लोग मतलब नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बजाय वो गलतियाँ करने के मुझसे देख के मुझे सीख के कुछ मुहतात हो जाते हैं, तो कुछ उनको फ़ायदा हो जाता है। तो इसी तरह आप अपना जो फिटनेस वाला चैनल है, इस पे हिकमत के हवाले से कोई ऐसी बातें शेयर किया करें जिससे जो प्रोफेशनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा हो। वैसे तो ये मोस्टली लोग हैं वो समझदार भी होते हैं, सियाने भी होते हैं, उनको तरीक़ाकार का पता होता है, लेकिन अपना तजुर्बा होता है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। जो मैंने पिछले ऑनलाइन में कोई 7-8 साल में सीखा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाता रहूँ। वक्तन फ़वक्तन इसमें वाक़यात को शेयर करूँगा। ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, जितने भी लोग मैंने देखा है कि जो तो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मैं नहीं उनकी बात नहीं कर रहा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। जो लोग लंबी वीडियो नहीं देखते उनसे माज़रत है। अच्छा, जो लोग यूट्यूबर्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनका अलग केस होता है। उन्होंने नुस्खे किताबों से लेके तो वो आगे अपलोड करने होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता प्रोफेशनल, ये वो हकीम नहीं होते, तो वो यूट्यूबर होते हैं। उनका व्यूज़ के ज़रिए जो सिलसिला चलता है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ना ही मैं उनको मुखातब हूँ। मैं उनसे मुखातब हूँ जो लोग प्रोफेशनल हुक्मा हैं, जो लोग प्रोफेशनल काम करते हैं। कोई दवाखाना है, कोई उनका मतलब कोई सेटअप है इस तरह का, वो इलाज करते हैं या उनके पास प्रॉपर ये काम है। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं कि जब वो ऑनलाइन आते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो वो अपने बड़े बड़े अच्छे नुस्खे, बड़ी अच्छी जो उनकी चीज़ें होती हैं, जो उनके आज़मूदा नुस्खे होते हैं, तो वो व्यूज़ लेने की खातिर, सब्सक्राइबर लेने की खातिर वो अपलोड करते हैं। ये काम सारा मैं कर चुका हूँ पहले। ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो भले आप उसमें ये कहें कि जी हम इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सियाने जो पुराने बंदे हैं ना, सियाने, किसी का कौल है कि अपने, पंजाबी में कहते हैं, अपने हाथ कभी वढ़ के नहीं दे, यानी कि अपने जो हाथ हैं वो कभी काट के किसी को नहीं देते। यानी कि उसका ये मतलब नहीं है कि अपने हाथ छुरी से काट के नहीं देते। उसका मतलब होता है कि अपना हुनर जो है, वो अपना राज जो है, जिससे आपको इनकम होनी है, जिससे आपकी रोज़ी रोटी चलनी है, वो आप कभी भी दूसरे को ना दें। मैं एक दफ़ा आपको एक वाक़या शेयर करता हूँ छोटा सा।
मैं एक दफ़ा पंसारी के पास एक लड़का पंसारी था, तो उससे मेरी काफ़ी दोस्ती गपशप थी। अभी तो उसने बंद कर दिया है शॉप। तो मैं उसके पास जब भी फ़ारिग होना मैंने जाकर उसके पास बैठ जाना। आपको पता है हकीम की दोस्ती पंसारी से। तो एक दिन उसके पास ना एक लड़का आया, डिफरेंट लोग आते थे परचेज़ करने के लिए चीज़ें, लिस्ट लेके आया। लड़का वो देहाती सा मतलब लगता था, अनपढ़ सा। उसके पास एक पर्चा, उसने कहा यार ये ना मुझे चीज़ें चाहिए, ये वाली निकाल दो, और इनका ना पहले मुझे टोटल बता देना, बिल कितना बनता है, तो फिर उसके बाद मुझे ये निकाल देना। अब उसमें वो मैंने देखा तो उसमें जनाब कस्तूरी 2 ग्राम, दो माशा, अंबर, तो इस तरह की ना बड़ी बड़ी चीज़ें और कुछ दूसरा नुस्खा वो लिखा हुआ, तो वो कोई बन जाता था 36-37 हज़ार का। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा यार ये आपको किसने लिख के दिया है? कहता है जी फ़लाने हकीम साहब नहीं है वो फ़लानी जगह पे। तो वहाँ पे वो मैंने उनसे ना अपना मसला बयान किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ना चीज़ें लिख देता हूँ, तो तुम जाके ये ले आना, तो फिर मैं तुम्हें बना दूँगा, या तुम खुद बना लेना, तरीका बता दूँगा। अब मैंने उसका देखा तो मुझे पता था कि ये उसने क्या किया है कि इसने उसको जाके इंसिस्ट किया होगा, इसरार किया होगा कि भाईजान आप मुझे बता दें, मैं ख़ुद बना लूँगा। जिस तरह हमारे साथ लोग करते हैं कि भाईजान तो नहीं, थोड़ा फ़ायदा नहीं करना, हमें बता दें, हम लोग बना के ख़ुद भी यूज़ करें और आगे दोस्तों में भी सेल करें कि अपना रोज़गार बनाएं। मैंने दुबई में सीन देखे हैं बड़े, कि जो लोग नुस्खे नेट से देख देख के, उनका कोई हिकमत से तल्लुक़ ही नहीं, बिल्कुल। लड़के मुझे खुद मिले बजाते खुद कि वो कह रहे कि जी हम फेसबुक पे हमने पेज बनाया हुआ है हकीम के नाम का, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो लड़के बिल्कुल आम नॉर्मल यंग से लड़के, कोई 22-24 साल के, तो वो जॉब भी करते थे किसी चिकन शॉप में इस तरह की। तो वो कह रहे कि जी हम लोग आगे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं पे करके, तो हमारे पास दुबई में लोग कस्टमर हैं, उनको पार्सल करवा देते हैं, और वहीं से वो पंसारी की शॉप से ही तिला शिला ये तेल शेल बने बनाए कंपनियों के लेके उनके स्टिकर फाड़ के तो दे रहे। तो कुछ वो उन्होंने नुस्खे नेट से देखे हुए, तो वो नुस्खे बूटियाँ सारी पाउडर बना के तो लेके जा रहे। अच्छा, उसने ये जो अब लड़का था ना, उसका वो हकीम का क्या सिस्टम था कि वो जिस तरह लोग पूछते हैं कि भाईजान हमें नुस्खा आप दे दें, बता दें, तो उसने इसी तरह कहा होगा। हकीम ने क्या किया कि हकीम आगे कोई मैच्योर होगा, तजुर्बाकार, उसने उसको नुस्खा इतना बड़ा लिख दिया, कस्तूरी और अंबर और जो मतलब ज़ाफ़रान और इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें, महंगी चीज़ें। अब वो पंसारी के पास आया, उसे नहीं पता था कि कस्तूरी जो है या अंबर जो है इसकी रेट्स क्या हैं। तो उसने वो पंसारी से जो टोटल लगवाया ना, तो वो कहता भाईजान ये तो बहुत ज़्यादा महंगा, तो चलो ठीक है दे दें आप, मैं फिर हकीम साहब से बात करता हूँ। और वो वापस हकीम साहब के पास गया होगा, हकीम साहब ने कहा होगा कि यार आप ऐसे करो, मेरे पास बना हुआ पड़ा है, तो मैं तुम्हें ये सस्ता दे दूँगा। अब उसने अपनी जो 2000-4000 का वो उसको दे दिया होगा, वो भी सेटिस्फाई, खुश, और वो लेके चला गया। अगर डायरेक्टली की मुझे ये कहता कि नहीं नुस्खा मैं नहीं देता, तो आप मुझे पैसे दो, मैं आपको बना देता हूँ, ये मेरे पास पड़ा है, तो उसने कभी भी नहीं लेना था। तब मेरे जहन में ये बात आई, मैंने कहा यार ये तो इस बंदे ने बड़ा गलत किया जो हकीम था, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि किसी बंदे के साथ ऐसे मतलब बंदा फ्रॉड करे या 2 नंबरी करे। लेकिन अब जाके बात मेरी समझ में आई है कि ये लोग ठीक करते हैं। इसके बाद मेरा ये भी एक बड़ा माइंड था कि मैं कहता था कि यार जो बूढ़े हकीम होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में होते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े शाहकार नुस्खे होते हैं, वो सीने में लेके ही चले जाते हैं दुनिया से, बताते नहीं हैं आगे। तो अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो ठीक करते हैं। यहाँ पे आप यकीन करें कि अपना जो बंदा, अगर आपके पास प्रॉपर नुस्खे हैं, ऐसा आपके पास कोई नुस्खा है, आपके पास तरीका इलाज है, आपको वाकई में ही उसमें अबूर है, जो चीज़ें आप बताते हैं या आप कर सकते हैं, तो लोगों से कहें भाईजान ले आओ, मनु दो पैसे, मैं बना देना, मेरे पास है, मैं बना देता हूँ। आगे नुस्खा लेने की क्या ज़रूरत है कि आपको जी नुस्खा सानू दे दो। इसलिए कतन अब आप देखें कि नुस्खे मैंने बड़े अपलोड किए, मैंने एक से एक शाहकार नुस्खा अपलोड किया। उसका पहले तो कुछ यूट्यूब चैनल्स ही आपको पता है उड़ जाते थे मेरे। उसके बाद क्या हुआ कि अब यूट्यूब ने वैसे ही रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि जी आप ये जो जिनसी अमराज के नुस्खे और बढ़ाने वाली ताकतें, दवाइयाँ शवाइयाँ, इनकी चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो उसके आपको मोनेटाइजेशन नहीं होती, यानी कि पैसे नहीं मिलते वीडियो के, तो फ़ायदा तो उसमें वैसे भी कोई नहीं अगर आप उसको चढ़ाते भी हैं। तो उससे बेहतर है कि बजाय इन दुकानदारों के हवाले करने के, ये दुकानदार मोस्टली मुझे बड़े लोग कहानियाँ करते हैं कि जी भाईजान वो जो फ़लाना आपका तिला है उसका इंग्रेडिएंट्स बता दें, वो फ़लाना नुस्खा है, उसके जो बंदा ज़्यादा चलाक बने, तेज़ बने, उसको महंगे महंगे बता दो उस हकीम की तरह, उसे को ये लो ले के तो बैठे रहो, उसको बनाते रहो। तो
ये मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नुस्खे हैं, तो कभी भी उनको इन चक्करों में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, व्यूवर्स के चक्करों में लोगों के वाले ना करें। अच्छे लोग भी होते हैं, मुझे बड़े बड़े अच्छे लोग भी मिले हैं, लेकिन 90-80% जो लोग हैं वो दाद पाई है, यानी कि वो अपने फ़ायदे के लिए बैठे होते हैं, उन्होंने नुस्खे लेने होते हैं, बाद में दूर फिटे मुँह भी नहीं कहते। तो आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। अब एक और उसमें चीज़ होती है कि जो बंदा भी एक आपसे गारंटी मांगे ना, कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कहते हैं कि जी ये ज़कात इसका कोर्स है, या ये फ़लाँ मर्ज़ की ताकत की दुआ है, या ये सख्ती के लिए है, तो वो बंदा आपको ये कहे कि भाईजान गारंटी है इस चीज़ की, तो उसे कभी भी आप उसे कहें कि गारंटी ना, ये ना कहें कि हाँ जी बिल्कुल 100% गारंटी है। वो जो लोग होते हैं ना इस तरह के, वो आपके मुँह से ये सिर्फ ये निकलवाना चाहते हैं कि एक दफ़ा कह देगा गारंटी है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जो रब्बी काम है, खुदाई काम है, यानी कि शिफा देना अल्लाह ताला का काम है, आप मुझे कहें कि भाईजान गारंटी है कि इसमें ये फ़लाँ कस्तूरी आपने डाली है, गारंटी है कि आपने ये ऑयल जो है वो खालस बनाया है, गारंटी है या ये चीज़ इसमें वाकई डाली गई है, तो उसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इंसानी काम है। अब इसमें जो अल्लाह ताला का काम है शिफा देना, उसमें हम गारंटी कैसे दें? हमें क्या पता कि लबूब कबीर भी अगर हम जितना भी उसमें डाल के बनाते हैं, कि बंदे हर बंदे की कंडीशन अलग होती है, हर बंदे की कमज़ोरी मसाइल अलग होते हैं, या हर बंदे का यूज़ करने का तरीका अलग होता है, परहेज़ करने का तरीका अलग होता है। हमें क्या पता कैसे करेगा नहीं करेगा, तो उसकी हम गारंटी क्या दें? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये गिलास है, इसकी कोई बंदा गारंटी मांगता है, तो मैं कहूँगा जी इसको आप नीचे भी फेंकेंगे तो टूटेगा नहीं, तो वो नीचे फेंक दे तो टूट जाए, तो फिर कहे कि भाईजान तू क्या सी, तो चलो मुझे नज़र आ रहा है कि वाकई टूट गया है, अब इसके मैं पैसे वापस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल गारंटी तो यही होती है। या मोबाइल आप लेते हैं तो आप कहते हैं जी साल की गारंटी है, तो साल में ख़राब हो जाए तो वापस दे देना, नया ले लेना या पैसे ले लेना। दवाई में क्या गारंटी, आप उसको क्या देंगे गारंटी के भाईजान? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको लबूबे कबीर देता हूँ 1 किलो 50,000 का, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, मैं जो उसमें सारी चीज़ें डाल के आपको देता हूँ, उसमें खर्चे भी करता हूँ, उसमें कस्तूरियाँ भी डालता हूँ, शहद भी डालता हूँ, तो आप 2 महीने 4 महीने यूज़ करके, और मैं आपको कहूँगी जी इसकी गारंटी है, आपको फ़ायदा होगा, तो आप अगर ना फ़ायदा हो तो उसका यही मतलब है ना कि आप मुझे पैसे मुझसे जो आपने मुझे दिए हैं वापस ले लीजिएगा। तो अब आप 6-4 महीने बाद आके मुझे कह दें कि मुझे नहीं फ़ायदा हुआ जी, आपने जो लबूबे कबीर, वैसे ही कह दें, झूठ ही बोल दे कोई, कि मैं कैसे चेक करूं? मोबाइल तो है नहीं कि ख़राब हो गया तो मैं उसको देख लूं, या गिलास तो है नहीं कि टूटा हुआ नज़र आ जाएगा। मुझे क्या पता कि तुम्हें जिनसी तौर पे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? मैं क्या आपके साथ आपके हम बिस्तरी वाले कमरे में जाया करूं कि आपको देखूं कि वाकई आपका नफ्स जो है वो खड़ा नहीं होता या आपको फ़ायदा नहीं हुआ? तो ये जो काम है ना, ये एक बेवकूफ़ बनाना होता है लोगों को, कि आपको घेरते हैं कि गारंटी दो जी, तो थोड़े से बाद जाके कह देंगे भाईजान वो फ़ायदा तो है नहीं, तो कौन जी पैसे वापस करो। कभी भी गारंटी ना दें, उसको कहें भाई लेनी है तो ले लो, अल्लाह ताला का काम है, गारंटी खालस की दूंगा कि खालिस है। बाकी मैंने आज तक कभी सलाह जीत की भाईजान ये फ़ायदा होएगा, भाईजान एंज होएगा, मैं ये कहता हूँ कि भाईजान खालस की गारंटी ले लो, अगर मैंने खुद निकाली हुई है अपने हाथों से। शिफा की गारंटी मेरे पास नहीं है, वो अल्लाह ताला के पास है। जो इस तरह की बंदा बात करता है ना, वो होता है मस्खरा, वो बेवकूफ़ बना रहा होता है। एक दफ़ा मैं इसी तरह आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक मैंने आज से 3-4 साल पहले एक वो डिवाइस आपको दिखाई थी, वीडियो में भी दिखाई थी, पीनिस प्रो एक्सटेंडर था, जो नफ्स को टेढ़ेपन को दूर करने के लिए और लंबाई के लिए बना हुआ, चाइना से भी आता है। तो वो मैंने ख़ुद भी मैंने कुछ मंगवाए सेल करने के लिए। अच्छा, एक लड़के का फ़ोन आ गया, कराची का था, तब मेरा नंबर मैंने दिया हुआ था अपना, वो मोबाइल नंबर। तो अच्छा अर्शद भाई, ये जो डिवाइस है एक्सटेंडर, तो ये मैं ना एक जगह से मंगवा रहा हूँ, एक बंदा बेच रहा है, तो आप मुझे बताएंगे ये 100% काम करेगा, गारंटी है इसकी? तो मैंने कहा भाईजान अब उसकी चालाकी, उसका ज़हन देखें उस बंदे का, कि मंगवा मैं किसी और से रहा हूँ, फ़ायदा मैं किसी और को दे रहा हूँ, गारंटी तुम दो। मैंने कहा भाईजान पता नहीं, यूज़ करके देख लें। मैंने तो कभी अपनी चीज़ की गारंटी नहीं दी, मैं खुद भी बेच रहा हूँ तो मैं उसकी गारंटी नहीं देता, क्योंकि ये मुंह से निकलवाना होता है कि गारंटी नहीं है जी, यूज़ कर ली है, गारंटी है हमारी, तो फिर वापस कर देंगे हम आपको। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, कर ले। नहीं भाई आप बताएं कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा यार आप यूज़ करके देख लो, मुझे क्या पता, जिनसे आप ले रहे हैं उनसे पूछें। नहीं, आप कहेंगे तो मैं ख़रीदूँगा, अगर आप मुझे गारंटी देंगे ना कि आप मुझे फ़ायदा होगा, फिर मैं ख़रीदूँगा, नहीं तो मैं नहीं। मैंने कहा यार पता नहीं, ख़रीद के देख लो, यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा। आखिर वो ना उसने मतलब ट्राई काफ़ी की कि इसके मुंह से निकलवा लूँ, कल अगर फॉर एग्जांपल मुझे फ़ायदा नहीं होता तो मैं, उन्होंने तो मुझे थप्पड़ भी नहीं मार रहा मुंह पे जिन्होंने ये चीज़ बेची है, तो मैं इसका गिरबान पकड़ लूँगा आगे।
कि भाई तू क्या सी भाई के फ़ायदा होएगा। तो इसलिए कभी भी चंद पैसे के चक्करों में ये बात ना करें चीज़ बेचने के लिए कि यार गारंटी है। जिस चीज़ की गारंटी नहीं होती, शिफा की गारंटी नहीं है, शिफा की गारंटी अल्लाह ताला के पास है। हमें नहीं पता होता, आप करोड़ों पैसा लगा के भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होना तो नहीं होता। अगर आप एक 10 रुपए की चीज़ बना लेते हैं तो उससे भी फ़ायदा हो जाता है। अब यही लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जब डॉक्टर कोई भी मसला है, आपका बुखार है या सर दर्द है या कोई भी मसले मसाइल हों, तो आपको गारंटी देते हैं। मैंने अपने ख़ानदान में बंदे देखे हैं, अपनी फैमिली में देखे हैं जो पक्के दवाइयों पे लगे हुए हैं डॉक्टर की, वो खाते रहे तो ठीक रहते हैं, जब वो छोड़ देते हैं तो उनको मसला फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो कभी भी उन्होंने जाकर डॉक्टर को ये नहीं कहा कि जी एक ही गल हुई भाई कि खाते रहो तो ठीक है, कोई गारंटी दो ना कि ठीक इतना अरसा खाएँगे तो ठीक हो जाएंगे। इसलिए अगर आप हकीम हैं, आप अच्छा काम करते हैं तो कभी भी ये काम ना करें। तो ये, और दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि अपने हाथ काट के ना दें। ये लोग जो हैं वो आपको मीठी मीठी बातें सुना के, ऐसे ऐसे लोग हैं, आप यकीन करें कि पूरा जब मैंने काम स्टार्ट किया मैं बड़े अच्छे तरीके से उनको फ़ोन पे गाइड करना, भाईजान यह मसला, भाईजान यह मसला। जब उनका वो मतलब निकल जाता था, आप यकीन करें कि पूछते ही नहीं थे। फिर 1.5 2 साल बाद जाकर फिर जब मसला बनना कि और जी बच्चा नहीं होता, अब जी ये नहीं होता, अब वो नहीं होता, फिर अरशद भाई को मैं भाई उस 2 साल पहले तो कॉल की थी, वो भाई तुसी मैनू यह नुस्खा दसिया सी। सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। इसलिए कभी भी अपना जो हुनर है, अपना जो नुस्खा आपका टॉप के नुस्खे हैं, हाँ जो जिस तरह मैं आप हल्के फुल्के बता देता हूँ, टोटके वगैरह जो बेचने वाले नहीं होते कि टोटके घरेलू टोटके हैं, उसके बाद कोई तरीक़ाकार है, कोई परहेज़ है, कोई ये बताएं, खुराकें बताएं, ग़िज़ाएँ बताएं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो टॉप के नुस्खे होते हैं ना आपके, वो कभी भी ना दें, किसी को ना दें। अगर आपके पास वो है, चीज़ें खालिस डाल के बनाएं। जो बंदा भी कहे उसे को भाई गारंटी है चीज़ों की, आपको 1 नंबर चीज़ बना के दूंगा, अपना हक लें उसमें जो आपका बनता है। और उसके बाद ये बात कभी भी ज़हन में रखिएगा कि कोई बाद में आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी कहेगा या कोई तमगा देगा या कोई फिटे मुँह भी नहीं आँकता। जब आपको उनका फ़ायदा होगा, उसका आपका काम करेगा, उनको फ़ायदा हो जाएगा, वो क्या करेंगे कि वो अपना दायरा कार बना लेते हैं दोस्तों का, लड़कों का, उसमें वो सेल करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ दुबई में लोग करते हैं, वो बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना नाम बनाएंगे, कहेंगे मेरा मैं नुस्खा, मैं बड़ा हकीम है, मैं नुस्खे बनाए। अगर नहीं फ़ायदा होता तो 250 रुपये के पीछे आप यकीन करें कि लोग 250 रुपये का नुस्खा होता है तो मुझे पूछ भाई तुसी नुस्खा दसिया सी कि भाई मैंने फ़ायदा नहीं है, मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मेरा टाइम ज़ाया हो गया। भाई इतने सेंसिटिव आप यकीन करें हो जाते हैं लोग, कुछ जो इस तरह के मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको यकीन नहीं होता यार भी 200 500 600 आप तो पिज़्ज़ा खा जाना, या आप 100 रुपये का तो कार्ड डलवा लेते हो, तो 250 300 रुपये की तो वो भी आपने मुझे भी नहीं दिया, वो भी आपने खुद ही जाके पंसारी से लिया है। आप यकीन करें कि मैंने ये काम जब शुरू किया, मैंने अपनी तरफ से बड़ी ये जी बनने के लिए ना कि मैं जी खिदमत खलक कर रहा हूँ, तब मैं आपको पता है कि नुस्खे उसके ये भी नहीं करता था, ऑयल्स वगैरह भी। तो लोगों को नुस्खा बता देना, लोगों ने पंसारी की दुकान पे जाके मुझे फ़ोन कर देना कि हुण जी भाईजान ये चीज़ पंसारी इतने की बता रहा है, इतने की ही है, अच्छा आपको मैं ना तस्वीर भेजता हूँ, आप देखें कि ये ओरिजिनल है, आप मुझे किसी चीज़ की फ़लाँ चीज़ की तस्वीर भेज दें कि ये कैसी होती है देखने में, ताकि मुझसे फ्रॉड। इतने सेंसिटिव आप हो जाते। फिर खाने के बाद अब जी भाई मेरे तो पेट में गड़बड़ हो रही है, मुझे लूज़ मोशन लग गए हैं, मेरा सर भारी हो गया है, यानी कि कढ़ाइयाँ खा के, चिकन खा के, मुशद्दनी करके, जना करके, सारा कुछ करके नहीं सिर भारी होता, पेट ख़राब नहीं होता। आपने थोड़ा सा नुस्खा गलती से बता दिया है, वो आपको पकड़ने के लिए ना कि सेंसिटिव हो गए। आप यकीन करें कि पहली बात तो ये है कि जो नुस्खे हम लोग शेयर करते हैं, जो इस तरह के टाइमिंग के, स्पेशली टाइमिंग के, ये नुस्खे 80% तक लोग, मुझे बड़ा जितनी मर्ज़ी बहस कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि नहीं यार बकवास करता है इस तरह, 80% तक लोग ज़ना के लिए यूज़ करते हैं। आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लड़के जिनकी अभी शादी की दूर दूर तक उम्मीद नहीं होती, जिनका मंगनी भी नहीं हुई, वो मुझसे पूछ रहे होते हैं भाई टाइमिंग घट है। मैं जान के उनसे पूछता हूँ कि तेनों क्यों पता तेरा टाइमिंग घट है? वो भाई हमने ना एक दफ़ा मैंने चेक किया था, मेरी एक मशूक है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं जो है वो एक दफ़ा ये रंडीबाजी करने गया था। ये लोग होते हैं, तो ये अपनी जो जना के
आप यकीन करेंगे जिसने ज़ना किया उसने तो मज़ा लिया और उसने तो गुनाहगार, वो तो गुनाह का मुर्तकब हुआ ही, लेकिन जो बंदा उसमें उसका हिस्सा भी डाल रहा है ना, उसको बता रहा है, वो भी उसमें उतना ही, मैं चाहे वो मैं हूँ, वो भी उतना ही उसमें इन्वॉल्व है। तो ये लोग लड़के, अब आप अंदाज़ा करें, सऊदीया से, दुबई से, पाकिस्तान से, इंडिया से, भाईजान हम मशूक से बात करते हैं तो लड़की से बात करें तो कतरे आ जाते हैं, मैं कोई ऐसी वैसी बात करूं तो कतरे आ जाते हैं, मैं कोई गंदा सीन देखूं तो कतरे आ जाते हैं। यार खुदा दा वास्ता कि गंदी चीज़ ना देखो, लड़की से बात ना करो, किसी को आगे से ये कहो ना कि भाई तो लड़की ना कल ना कर, तो आगे से गुस्सा कर जाते हैं कि लड़की से बात क्यों ना करें, तुम नुस्खा बताओ, तुम मम्मी क्यों बन रहे हो कि लड़की से बात ना करें। ये मतलब बताने का मकसद ये ना, ये मेरे 8 साल का 7 साल का तजुर्बा है, करके देखना तो करते रहें। बाकी जो यूट्यूबर है उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो नुस्खे बताते हैं, उनका काम नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े अच्छे लोग मैंने देखे हैं कि हिकमत की दुनिया में कोई कुश्ते मार के दिखाते हैं, कोई कुश्ते मारने आते हैं, आपको ठीक है मारें, कहीं भाईजान मेरे पास है, मैं आपको बेचता हूँ, इतने का मैं बना देता हूँ आपको। अगर आपको कुश्ता चाहिए ना, कुश्ते का शौक़ है तो मैं बना देता हूँ। किसी को अपना हुनर ना दें, कल अगर खुदा न खास्ता उसको नुकसान हो गया आपको पकड़ लेंगे आगे, और अगर फ़ायदा होता है तो आगे बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे और कहेंगे कि जी मैं हकीम फलाना, मेरा प्यो भी हकीम सी, तो मेरा दादा भी हकीम सी। तो ये थोड़ी सी बातें तलख हो जाती हैं, लेकिन मैं रियलिटी में आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ ना इस तरह की मैं बिज़नेस के हवाले से, यानी कि जो हिकमत का मेरा हर्बल का काम है, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा चीज़ खालिस बनाएं, डंके की चोट पे अपनी पूरी एफर्ट के साथ बनाएं, लेकिन गारंटी ना दें उसकी कि ये काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि कई लोगों पे फ़ौरन फट काम करती हैं, कईयों पे करती नहीं, कईयों पे इतनी सी कर जाती है कितने पे किलो नहीं करती। तो ये बात ज़हन में रखें। मुझे लबूबे कबीर का भी कोई बंदा मांगता है ना गारंटी, मैं कहता हूँ भाई गारंटी नहीं होती, अल्लाह ताला का काम है, ज़कावती इसका कोर्स है भाई, गारंटी नहीं होती, अल्लाह ताला का काम है, बना के अच्छी दूँगा, हाँ ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि जो चीज़ है आपको 1 नंबर दूँगा। इस तरह बात किया करें और इस तरह अपना जो फ़न है वो कभी भी किसी को ना दें। मैंने ये बड़ा पहले करके देखा है, ये लोग जो हैं मेजॉरिटी 80% तक लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। ऐसे ऐसे लोग, मैंने आपको बताया है कि मैं फिर वो स्टोरी सुनाऊंगा ना अगर आपको, तो वो जिन लोगों के बारे में है उनको पता चल जाएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो कुछ अच्छे लोग भी मिले, दुबई में मिलते हैं लोग, बहुत से मिलते हैं अपना, उनको मैं तब भी कहता हूँ जब दुबई में मुझसे मिलते हैं कि भाईजान कोई चीज़ मंगवानी है मैं ला दूँगा, कर दूँगा, बताना मैंने वहाँ पे ना, या गाइड कर दूँगा, बातें आगे करते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, 2 घंटे बैठे रहते हैं दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह गप्पे लगाते हैं, मशवरा करते हैं कि भाई ऐसे करें वैसे करें। चीज़ मैंने कभी नहीं दी किसी को कि नुस्खे लेने हैं ना, सर्च करें जो नुस्खा चाहिए, टाइमिंग का नुस्खा लिखें, यूट्यूब पर लाइनें लगी हुई हैं, उसको इस्तेमाल करते रहें, यूज़ करते रहें, जो काम कर गया ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं तो नेक्स्ट। तो ये थोड़ी सी तो नहीं काफ़ी हो गई, तो गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी इस तरह की बातें शेयर करता रहूँगा। गुस्सा ना कीजिएगा, माइंड ना कीजिएगा, हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी सोच होती है, अपना तजर्बा होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहन में बातें आ गई लेकिन वीडियो पर लंबी हो जाएगी। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।